ओके सो गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रोहित कुमार, एसएचपीएल वाइस प्रेसिडेंट, आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस बेहतरीन फेबुलस फ्राइडे के जूम वेबिनार के अंदर। और जी हाँ दोस्तों, ये इस साल का पहला फेबुलस फ्राइडे का आज का लीडरशिप ट्रेनिंग है, जो कि बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है। सो आई होप हम सभी लोग एक्साइटेड हैं, यू नो बहुत ज्यादा पैशनेट है आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, क्यूरियस है ऑन द अदर साइड। सो आज की ट्रेनिंग का, आज की लीडरशिप ट्रेनिंग का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए हमें करने होंगे कुछ काम। हम सभी लोग रेगुलर जूम वेबिनार अटेंड करते हैं एसएसपीएल के, जो कि हमारी नॉलेज को बढ़ाने का, हमारी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा साधन, एक टूल है। बस इसको और प्रॉपर हम कर सकते हैं अगर हम डेली डे टू डे नोट्स बनाते जाएं, डायरी में पेन डाउन करते जाएं चीजें। सो टॉपिक वाइज, ट्रेनिंग वाइज, डेट वाइज अगर हम चीजों को पेन डाउन करेंगे, सो आप पाएंगे कि ये आने वाला, ये जो साल है 2025, ये आपके लिए मॉनेटरी टर्म्स में, डायरेक्ट सेलिंग, एसएचपीएल के अंदर ग्रोथ वाइज बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट साल होने वाला है। सो दोस्तों, आज की जो मीटिंग है उसको सुनने के लिए और उससे पूरा लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप जहां भी बैठे हैं अपने आप को आइसोलेट कर लें। घर में हैं तो थोड़ा सा आइसोलेट होके बैठ जाएं, थोड़ा सा एक साइड बैठे, एकांत में बैठे, ट्रेनिंग को सुने नहीं बल्कि समझें, चीजों को नोट करें। और आप आज की मीटिंग से जिन चीजों को सीखते हैं उनको फील्ड में इम्प्लीमेंट करें। जब प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं तो इन बातों का इस्तेमाल करें और आप पाएंगे कि आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। और बड़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी हुई नॉलेज के साथ आज की मीटिंग के बाद जब आप फील्ड में जाएंगे और लोगों से एसएसपीएल की बात करेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल क्रिएट अ मैसिव इफेक्ट। और दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए अब मैं यहाँ पे इनवाइट करने वाला हूँ एक उस शख्स को जो एसएसपीएल के अंदर टॉप रैंक अचीवर है, टॉप अर्नर है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नॉट ओनली एसएचपीएल बल्कि इंटायर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं। सो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आप सभी के एक्साइटमेंट के बीच, बट मैं देखना चाहूंगा चैट बॉक्स के माध्यम से कि हम सभी लोग वास्तव में आज की मीटिंग को सुनने के लिए, समझने के लिए एक्साइटेड हैं, क्यूरियस हैं। आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और जैसे ही मैंने ये बोला तो चैट बॉक्स के अंदर लगातार मैसेज आने लगे हैं मुझे। दैट्स ग्रेट। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, ईगरली वेटिंग। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैं ज्यादा देर ना करते हुए बुलाना चाहूंगा वन ऑफ द डायनेमिक पर्सनालिटी, वेरी एक्सपीरियंस पर्सन इन डायरेक्ट सेलिंग, एसएचपीएल टॉप अर्नर, एसएचपीएल ब्रांड एम्बेसडर, मिस्टर सालू ठाकुर सर। सालू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस साल के पहले फेबुलस फ्राइडे के जूम लीडरशिप वेबिनार के अंदर। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू द सेशन। ओवर टू यू सर। Thank you, Rohit sir. Thank you so much. Yeah. Thank you so Rohit sir. Namaskar. Good evening सबको सलाम सत श्री अकाल आदाब and thank you so much Rohit sir for calling me, for inviting me। और मैं धन्यवाद करता हूं आपका भी और कंपनी की सारी मैनेजमेंट का, जिन्होंने आज 2025 के पहले वेबिनार में मुझे मौका दिया यहाँ पे एज ए स्पीकर का, एज ए गेस्ट का। और मैं आप सबको 2025 की इस मतलब शुरुआत में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये साल आप सबके लिए उम्दा रहे, आप और आपका परिवार, ढेर सारी खुशियां आपको मिले, आपकी अच्छी सेहत आप एंजॉय करें, और हर वो चीज जो आप लाइफ में चाहते हैं वो इस साल आप पाएं, ऐसी मेरी दिली तमन्ना है। जितने भी मेरी सर्वाश्री फैमिली है, मेरी उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आज 3 जनवरी हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए आज पहला दिन है, क्योंकि कल सबने अच्छे से क्लोजिंग की होगी, अपना बेस्ट दिया होगा। तो आज हमारे लिए नया महीना, नई अपॉर्चुनिटी, नया वीक, नया सेशन शुरू हो रहा है। और यकीनन हर आदमी ने अपने रेजोल्यूशन क्रिएट कर लिए होंगे, बना लिए होंगे कि क्या क्या इस महीने, इस साल में उन्होंने ड्रीम्स लिए हैं, क्या टारगेट्स लिए हैं। और यकीन मानिए, मेरी जो आज का जो मेरी पीपीटी मैंने खास इस दिन के लिए बनाई है, वो भी इसी के आसपास ही रहेगी, रेजोल्यूशन के आसपास रहेगी, ड्रीम्स के आसपास रहेगी। नए साल, क्योंकि ऐसी ये शाम है कि नया साल आज से शुरू हो रहा है, तो उसी को ध्यान में रख के ही मैंने आज की जो है पीपीटी शेयर की है। कुछ वर्ड्स मैंने, कुछ खास लाइनें, कुछ स्लाइड्स आप लोगों के लिए, जो मेरा परिवार के अहम सदस्य हैं, उनके लिए मैंने यहाँ बनाई है।
क्योंकि सर्वश्री को मैं दिल से बिल्ड कर रहा हूँ। और मैं पिछले 4.5 पौने साल से सर्वश्री परिवार के साथ जुड़ा हूँ, एंड आई एम फील वेरी एक्साइटेड, वेरी ऑनर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ सर्वश्री। चाहे प्रोडक्ट, चाहे मैनेजमेंट, चाहे लीडरशिप, हर मामले में हम उत्तम और सर्वोत्तम हैं, तभी हम सर्वश्री हैं। हाँ, हमने कुछ और अपने जैसे एग्जाम्पल्स इस साल खड़ी करनी है, कुछ और अचीवर्स पैदा कर रहे हैं, कुछ और बड़े इवेंट्स, कुछ और बड़े इंसेंटिव, कुछ और बड़े सपने हैं जो हमने पूरे करने हैं। और जितना भार मेरे कंधों पे और सर्वाश्री की मैनेजमेंट के कंधों पे है, उतना ही भार हम सबके, जो मेरे सर्वाश्री परिवार के सदस्य हैं, सबके कंधों पे है। और मिल बांट कर जब हम इस सर्वाश्री की सफलता की गाड़ी को, रथ को पुश करेंगे ना, तो देखना किसी के हिस्से ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, और ये आराम से गाड़ी चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ हम अपना आज सेशन शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं ये हर बार हर मीटिंग में कहता हूं कि मैं कुछ सिखा नहीं सकता। हाँ, जो मेरे पास है मैं वो शेयर कर सकता हूँ। जो मेरे इस करियर के दौरान कुछ चीजें मैंने अडॉप्ट की, कुछ चीजें मैंने अपने मेंटोर से सीखी, कुछ एक्सपीरियंस रहे पर्सनल, ठीक है, कुछ गलतियां की उससे हमने सीखा, मैं वही आपसे शेयर करूंगा। और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वो गलतियां ना करें। आप उन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर अपना समय बचा सकते हैं, और अपनी कामयाबी को अपने पास लेकर आ सकते हैं। और यकीन मानिए, आज की जो पीपीटी है उन्हीं चीजों के ऊपर आधारित है कि किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम एक बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। क्योंकि पिछले साल भी बहुत सी ट्रेनिंग रही। फोर बेसिक पे हमने वहां बात की, हमने लीडरशिप पे वहां पे बात की, हमने डूज एंड डोंट्स पे वहां बात की, हमने मोमेंटम लाने के लिए वहां बात की, हाउ टू शो द प्लान हमने बात की, लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है उस पर बात की। लेकिन आज जो मैं पहले दिन बात करने जा रहा हूं, मैंने दिन के अकॉर्डिंग जो टॉपिक चुना है कि हम बात करेंगे इस साल के ऊपर, हम बात करेंगे रेजोल्यूशन के ऊपर, हम बात करेंगे अपने साल की शुरुआत के ऊपर, हम बात करेंगे आज कि कैसे इस साल को मैं बेहतर बना सकता हूं। आज मैं फोर बेसिक के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, डूज एंड डोंट्स के ऊपर नहीं आऊंगा, लेकिन आज मैं उस तैयारी के ऊपर आऊंगा कि जिस तैयारी के साथ आप 2025 में एंटर कीजिए, जिस तैयारी के साथ आप अपने आप को इस नए साल में प्रवेश कीजिए, ताकि साल का अंत तक जाते जाते जो चीजें आपने सोची हैं वो काफी ज्यादा आप उनमें से अचीव कर चुके होंगे। तो मैं उन पॉइंट्स पे रहूंगा कि जिन छोटे छोटे पॉइंट पे वर्कआउट करके आप इस साल को अपना सबसे खास और सबसे खुशनुमा साल बना सकते हैं। आप इस साल को अपने सबसे कामयाब साल बना सकते हैं। आप इस साल को अपनी डार्क सेलिंग करियर का सबसे बेहतरीन साल बना सकते हैं। आप इस साल को अपने परिवार को वो तमाम खुशियां दे सकते हैं जो आपने सोची हैं। और आप इस साल में सर्वश्री में हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी फैमिली के हेड को शुक्रिया अदा बोल दूं, थैंक यू बोल दूं, मिस्टर गोपाल कुंडू जी को, सुभाष साहू सर को, प्रशांता सर को, जिनके बिना ये ड्रीम, ये सपने पॉसिबल नहीं है, जिनके सहयोग से, जिनके साथ से हम वो विजुलाइज कर पा रहे हैं, हम उस पर वर्क कर पा रहे हैं, उस पर एक्शन कर पा रहे हैं, एंड डेफिनेटली हम अचीव भी कर पा रहे हैं। तो आई प्रे माई ग्रेटिट्यूड्स टू ऑल द माई मैनेजमेंट, माई अप्लायंस कह लीजिए, और जिनकी वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हुआ, जिनके कारण 4.5 साल का मेरा सफर बड़ा खुशनुमा रहा है। और आने वाला सफर भी जो है मुझे क्लियर कट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है। एक एक चीज मुझे दिख रही है कि ये तब, ये तब, ये तब, ये मिलती जाएगी, ये पूरी होती जाएगी। और तो इसके लिए मेरी मैनेजमेंट को मैं रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। ये उनके कारण सब चीजें पॉसिबल हो रही हैं। अगर लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ खुशियां, कुछ बेहतरीन चीजें आई हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रोल है। तो आई वंस अगेन थैंक यू ऑल माय मैनेजमेंट, ऑल माय डायरेक्टर्स, कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और इतना अच्छा वो पैशनेट से इस इंडस्ट्री को बिल्ड कर रहे हैं। इतनी अच्छे से, मतलब इतने एनर्जेटिक तरीके से वो इस कंपनी को आगे खींच के लेके जा रहे हैं। इतनी चीजें वो शानदार करते जा रहे हैं। वो इस कंपनी को ही अपनी फैमिली नहीं मानते हैं, बल्कि पूरा जो परिवार है हमारा सर्वाश्री का, उसको फैमिली मानते हैं। और हर सर्वाश्री जो मैं ये बात कर रहा हूँ,
वो हर सर्वश्री ने फील की होगी जब वो प्रशांता सर से बैठा होगा, सुभाष सर के साथ बैठा होगा, या गोपाल सर के साथ बैठा होगा। मैं भी जब उनके साथ बैठता हूं तो मैंने हर बार ये फील किया है कि ये कंपनी इनकी नहीं, कंपनी इनकी नहीं है, इन्होंने बना दी है, कंपनी हमारी है, खड़ी हम करेंगे, बड़ी हम करेंगे। तो हर बार जितनी बार भी मैं मैनेजमेंट से बैठा हूं, मैंने ऐसा वहां पे फील किया है, जिससे मेरा हौसला और बड़ा है, मेरी ताकत और बड़ी है। और यकीनन उस हौसले और उस ताकत की मुझे इस साल भी जरूरत पड़ेगी और बड़ा करने के लिए। और डेफिनेटली मोटिवेशन जो है वो मुझे आप सबसे आती है, जितने भी हमारे लीडर्स काम करते हैं और अपने एफर्ट्स करके अपने रिवार्ड्स, अपने सपने, अपने लेवल हिट कर रहे हैं, तो उनको देखकर बहुत मोटिवेशन आती है कि हाँ यार, और करना है, और करना है, और बड़ा करना है। तो आप मेरे इंस्पिरेशनल सारे सारे, आप मेरे मोटिवेशनल सारे सारे। और यकीनन मैं बहुत कुछ आपसे भी सीखता रहता हूँ। कोई भी ट्रेनर यहाँ पे आता है, कोई अपनी अचीवमेंट डालता है, कोई मीटिंग करता है, तो देखता रहता हूँ कौन कैसे कर रहा है, चाहे सोशल मीडिया प्रेजेंस के थ्रू, उनके थ्रू देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है। क्योंकि सीखा कहीं से भी जा सकता है, जरूरी नहीं सीखने के लिए आपकी अपलाइन ही हो, आपके मेंटोर्स ही हो। आप अपनी टीम से सीख सकते हैं, आप अपनी फ्रंट लाइन से सीख सकते हैं, आप उससे भी कुछ सीख सकते हैं जो आज ज्वाइन किया और तेजी से काम कर रहा है, यार वो बाद में आकर कैसे स्पीड से काम कर रहा है। तो हर आदमी से सीखा जा सकता है जब आप अपने खुले दिमाग से रहते हैं, खुले विचारों से रहते हैं। और जब आप भर के किसी के साथ बैठते हैं, जब आप अपना दिमाग रूपी कटोरा, दिमाग रूपी जग भर के बैठेंगे, तो कोई भी उसमें कोई डाल नहीं पाएगा, आप सीख नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि यार मुझे क्या जरूरत है, मैं तो पहले सीखा हुआ बैठा हूं। इस एटीट्यूड से जाएंगे कि मुझे सब आता है, जब इस नजरिए से जाएंगे, तो बड़े से बड़ा मोटिवेशन स्पीकर, बड़े से बड़ा राइटर भी, डार्क सेलिंग का बड़े से बड़ा मेंटोर भी आपको कभी कुछ सिखा नहीं पाएगा। और जब आप अपना प्याला, अपना कटोरा, अपना दिमाग, अपनी सुराही खाली लेकर जाएंगे, तो देखेंगे कि हर जगह से आप सीख लेंगे। आपको कुदरत बड़ी प्यारी लगेगी, आपको नेचर बड़ी प्यारी लगेगी, आपको सब चीजें पॉजिटिव लगेंगी, हर चीज में आपको अच्छा फील होगा, आप कनेक्टेड फील करेंगे। और मेरा आज का जो पीपीटी है वो भी इसी के साथ ही जुड़ी रहेगी कि कैसे कैसे रेजोल्यूशन आपने क्रिएट करना है, नए साल में आपने क्या कमिटमेंट अपने आप से करनी है, क्या क्या चीजें आपने तय करनी है अपने आप में, क्या क्या वो छोटे छोटे बदलाव करने हैं आपने अपने आप में, जिससे आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके। तो सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद कराऊंगा आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए नया साल खुशियों भरा, अचीवमेंट बड़ा रहे, सपनों को पूरा करना रहे। और वही बात मैंने कहा कि कुछ नए साल में कुछ ऐसे न्यू रेजोल्यूशन लेते हैं, कुछ ऐसे शब्द लेते हैं, कुछ ऐसे चीजों को तय करते हैं, कुछ ऐसी हदें तय करते हैं जिनके बीच में रह के हमने काम करना है। वो ऐसे रेजोल्यूशन, वो ऐसी हदें हम आपस में तय कर लेते हैं कि इसके बीच में काम करेंगे तो देखना, आई कैन अश्योर यू, आपकी सफलता जल्दी और बड़ी हो जाएगी। आई कैन अश्योर यू कि जब आप कुछ डिसाइड चीजें कर लेंगे और अपने आप को तय लिमिट में रख के काम करेंगे, अपने आप को एक डिसिप्लिन में रख के काम करेंगे, एक रूल बुक फॉलो करके आप काम करेंगे, तो आप जल्दी कामयाबी ले पाएंगे। तो मैंने कहा जैसे आज मैं 4 बेसिक्स पे, डूज एंड डोंट्स पे, लीडरशिप पे बात नहीं करूंगा, कोई वर्किंग स्ट्रेटेजी पे बात नहीं करूंगा। आज मैं रेजोल्यूशन पे बात करूंगा कि इस साल हम अपनी पर्सनैलिटी में, हम अपने आप में, अपनी वर्किंग स्टाइल में, अपने आसपास में वो कौन से लिमिट रखें, कौन सा ऐसा डिसिप्लिन रखें, कौन से ऐसे बदलाव रखें जिससे हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का सेशन नए साल को ध्यान में रखते ही कुछ ऐसे रेजोल्यूशन पे ही मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करूंगा 6 पॉइंट के ऊपर, मैंने ये बात रखी है, 6 मेजर टिप्स में बात रखूंगा। जिसमें सबसे पहला है, वो आपको काम करने की जरूरत है इस साल के दौरान। आपको आज से ये तय कर लीजिए कि आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत है, अपनी पर्सनैलिटी को मैग्नेटाइज करने की जरूरत है, ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व बनाने की जरूरत है कि लोग, कामयाबी आपकी तरफ खींची चली आए, चीजें आपकी तरफ खींची चली आए। ऐसी मैग्नेटाइज पर्सनैलिटी अपने आप को बना लीजिए
धरती अपने आप में एक बहुत बड़ी चुंबक है, और ऐसी एक चुंबक हमारे अंदर भी है। जरूरत है उस चुंबक को और एम्पावर करने की, उसकी ताकत बढ़ाने की, कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। आपने देखा होगा आम लाइफ में, अपने रिश्तेदारों में, या अपने अप्लायंस में, या अपने टीम लीडर्स में, कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं कि दिल करता है कि उनके साथ ज्यादा बैठा जाए, दिल करता है कि उनसे बात करते ही रहें, दिल करते हैं कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, दिल करता है कि उनकी तरफ एक टक देखते ही रहें। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ऐसा मैग्नेटाइज बना रखा है, उस पर उन्होंने काम किया हुआ है। अब पर्सनैलिटी का मतलब मेरा रंग से नहीं है, मेरा हाइट से नहीं है, मेरा एरिया से नहीं है, मेरा किसी फिजिकल अपीयरेंस से नहीं है। मेरा है जो आप अपने आप को ऐसा बदलाव करके लोगों के सामने पेश करें कि लोग खींचे चले आते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए जरूरत है आपको अपने लुक्स पे काम करने की। मैंने कहा जैसे आज मैं फोर बेसिक्स पे, इन चीजों पे बात ना करके, हम आज कुछ ऐसे रेजोल्यूशन लेंगे, कुछ ऐसे अपनी लिमिट तय करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे डिसिप्लिन तय करेंगे कि हम 2025 में एक उभरता हुआ सितारा बन के आए। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? जितने हमारे लीडर्स हैं, उनको अपने लुक्स पे काम करने की जरूरत है। लुक्स पे क्यों? देखिए, हमने मॉडलिंग तो करनी नहीं है यहाँ पे, मेरा मतलब वो नहीं है। लेकिन क्योंकि हम फील्ड में, हम जब लोगों के बीच जाते हैं, हमारी कंपनी बाद में बिकती है, हमारा प्रोडक्ट बाद में बिकता है, हमारा प्लान बाद में बिकता है। पहले हम बिकते हैं, पहले हम बिकते हैं। याद रखिए, लोग किसी कंपनी के साथ नहीं जुड़ते, प्लान के साथ, प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ते। हर कंपनी के पास प्रोडक्ट है, और हर कंपनी के पास प्लान है, और अपने हिसाब से उन्होंने बेहतरी बना रखा है। लोग उसी के साथ जुड़ते हैं जिसको वो पसंद करते हैं। मेरी लाइन लिख लीजिएगा, लोग उसी के साथ जुड़ते हैं जिसको वो पसंद करते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व बनाइए, ऐसी पर्सनैलिटी बनाइए कि लोग आपको पसंद करें। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत बेहतरीन कपड़े, नए स्टाइल, नया हेयर स्टाइल ना, वही करें जाके सलून में बैठे रहे घंटों की, यार मुझे लुक्स पे काम करना है, शालू सर ने बोला। नहीं, जरूरत है आप एक अच्छा हेयर कट, एक अच्छी बियर्ड, क्लीन शेव या बियर्ड रखना चाहते हैं जो भी है, और एक अच्छी अपीलिंग पर्सनैलिटी बनाएं। अपने बोलचाल में, अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी बातों में कुछ चीजें अच्छी डेवलप करें कि जो बंदा आपके साथ बैठे वो आपका हो जाए, जो बंदा आपसे मिले वो आपको याद रखे, जो बंदा एक बार आपसे छू के चला गया, या जिसने को आपने छू लिया, वो आपका दीवाना हो जाए, फैन हो जाए। इसलिए थोड़ा काम करने की जरूरत है, अपने ओवरऑल लुक पे काम करने की जरूरत है। जब भी घर से बाहर निकलते वक्त निकलिए, देखिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। क्या मैं अपीलिंग हूँ? क्या मैं अपीलिंग हूँ? क्या मैं किसी बिजनेस का ऑनर लगता हूँ? जरूरी नहीं मेरे कपड़े नहीं हो, लेकिन जो भी हूँ ढंग से हूँ। चाहे मेरे बाल से लेकर, मेरी बियर्ड से लेकर, मेरे कपड़े, मेरे शूज, हर चीज मेरी ढंग से होनी चाहिए, ताकि मैं अपीलिंग लग सकूं। क्योंकि लोग उसी के साथ जुड़ते हैं जिसको वो पसंद करते हैं। और लुक्स में एक बड़ा रोल निभाते हैं आपके कपड़े, आपकी आउटफिट, ड्रेस कोड। आप ड्रेस कोड को मौसम के अनुसार चूज कीजिए, जरूरी नहीं पैंट कोट, लेकिन अच्छे देखिए। जब आप दोस्तों से मिलने जाए, जैसा मर्जी कपड़े पहनो, कूल लगो। आप आजकल वैसे जेन जेड चल रहा है, जनरेशन जेड का जमाना है, जेन जी जिसको बोलते हैं। आप कूल बन के जाओ, कैसे बन के जाओ, लेकिन जब बिजनेस में आओ, तो आपको बिजनेसमैन के लाइक ही बिहेव करना चाहिए। हर आदमी, हर प्रोफेशन का एक ड्रेस कोड है, वैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, नर्स, प्रीस्ट, पुजारी, कुछ भी, कोई भी बंदा आपके पास है, तो आप उनका एक अलग पहनावा है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। आप एक ऐसे पुजारी की कल्पना कीजिए जो आपके घर पूजा करने आए और पेंट कोट पहन के आए, तो कैसा लगेगा आपको? आप एक ऐसे डॉक्टर की कल्पना कीजिए जो आपके घर आए और धोती कुर्ता पहन के आ जाए, तिलक लगा के आ गए और घंटी पकड़ के आ जाए स्टेथोस्कोप की जगह, तो क्या लगेगा आपको? आप एक ऐसे वकील की कल्पना कीजिए जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, भिखारी जैसे, तो क्या लगेगा? और आप एक ऐसे भिखारी की कल्पना कीजिए जिसके कपड़े डॉक्टर जैसे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? तो हर एक प्रोफेशन का अपना एक डिसिप्लिन है, अपना एक पहनावा है, अपना एक ड्रेस कोड है। हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते।
आज लोग कूल बनने के चक्कर में रहते हैं। देखिए, वर्किंग में आप जरूरी नहीं पैंट कोट, लेकिन एक अपीलिंग ड्रेस कोड मुझे लगता है होना चाहिए। और ये रेजोल्यूशन बना लीजिए कि जब भी मैं घर से बाहर निकलूंगा, मैं अपीलिंग कपड़े ही पहन कर निकलूंगा जो मेरे बिजनेस को सूट करते हैं। और सबसे ज्यादा, सबसे सही वियर क्या करना है, स्माइल। ये सबसे अच्छा जो पहनावा है ना, वो है स्माइल आपकी। इस पे काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि शीशे के सामने बैठकर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए आप, और देखिए कि कौन सा लुक, कैसे आप अच्छे लगेंगे। तो आप नोटिस ये करेंगे कि सबसे अच्छे आप मुस्कुराते हुए लगते हैं। कैसे? सबसे अच्छे आप मुस्कुराते हुए लगते हैं। जब आप खुद को मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, तो दूसरों को कैसे लगेंगे? यूं करके, गुस्सा करके। आपको भी वही स्माइल बिखेरनी पड़ेगी। तो नए साल में ये रेजोल्यूशन बना लीजिए, ये डिसिप्लिन बना लीजिए, ये नियम बना लीजिए कि मैंने अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम करना है। जो 4 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं, उस पे मैंने वर्क करना है। लुक्स, ड्रेस कोड, स्माइल और बॉडी लैंग्वेज, इसको मैंने इम्प्रूव करना है, ताकि मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी मैग्नेटाइज हो सके। मैं ऐसा वो बन सकूं, ऐसा मैग्नेट, ऐसा चुंबकीय पर्सनैलिटी का मालिक बन सकूं कि जो मुझे मिले वो मेरा ही हो जाए। तो 2025 में इस पे काम करना शुरू कीजिए आज से। आपका ये रेजोल्यूशन बना लीजिए, ये आज से ही तय कर लीजिए कि मैं इस पे काम करूंगा, जहां गलती हो रही है मैं इंप्रूव करूंगा। मैंने फिर वही लाइन दोहराऊंगा, लोग उसी से जुड़ना पसंद करते हैं जिसको वो पसंद करते हैं। तो अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया होगा, डेफिनेटली आप अपीलिंग लगेंगे। दूसरा, बहुत बड़ी जरूरत है इस समय आपको एक रेजोल्यूशन पे काम करने की, एक ऐसे डिसिप्लिन पे काम करने की, अपनी दिनचर्या पे काम करने की, फिजिकल फिटनेस पे। कहते हैं एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है, एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मन रहता है, एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ सोल रहती है। तो फिटनेस बड़ी जरूरी है दोस्तों। आज की डेट में फिटनेस का और ज्यादा महत्व है। जैसे अर्ली एज में डेथ हो रही है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की भी, और आसपास के भी। जैसे आपको पता है कि इलनेस के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल्स के बिल्स बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। छोटी सी समस्या लेके जाओ, लाखों के बिल बनते हैं। टाइम अलग से वेस्ट होता है दोस्तों। तो इसलिए आपको इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, आप हेल्थ इंडस्ट्री में हैं। हमारे प्रोडक्ट्स अपीलिंग है, हमारे प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम जब हेल्थ पे बात करना चाहेंगे और एक बड़ा हुआ पेट लेकर लोगों के पास जाएंगे, तो वो आप अपीलिंग कभी नहीं लगेंगे दोस्तों। अगर आप, क्योंकि हमें लगातार घर से बाहर रहना पड़ता है, घर से बाहर खाना पड़ता है, लोगों से अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग कल्चर में रहकर हमें अपने बिजनेस को बिल्ड करना होता है। कभी मैं कश्मीर होता हूँ, जहाँ पे कभी -10 डिग्री टेम्परेचर में होते हैं, तो कभी हम गोवा में होते हैं जहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर, 35 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो हम तभी सरवाइव कर पाते हैं जब हम फिजिकल फिट हैं। तो हमें, आप इस साल ये प्रण लीजिए, सारे मेरे भाई जितने भी सर्वाश्री की फैमिली के हैं, अगर आप एक फिट बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना चाहते हैं, एक बड़े परिवार को, आप अपने सर्वश्री परिवार को लीड करना चाहते हैं, आपको अपनी फिटनेस पे काम करने की जरूरत है दोस्तों। बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है अपनी फिटनेस के ऊपर। इसलिए इसको आप डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ, फिजिकल फिटनेस को अपने को। वो चाहे आप योगा कर सकते हैं, चाहे एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे मेडिटेट कीजिए। डेली आधा घंटा 1 घंटा अपनी बॉडी को दीजिए, क्योंकि बाकी 23 घंटे आपने इसी बॉडी से काम लेना है। तो जिस मशीन से आपने काम लेना है, पहले सुबह उठकर 1 घंटा उस मशीन को दीजिए, उसका वार्म अप कीजिए उस मशीन को। जैसे आप कार निकालते हैं, तो पहले क्या करते हैं, आप कार की सफाई करते हैं, उसको चमकाते हैं अंदर से बाहर से, क्योंकि यार मैं इस कार में सफर करूंगा जहां लगेगी, जहां लोग देखेंगे। तो जब कार जो चलती है आप उसका ख्याल रखते हैं, तो ये सारा दिन जो मशीन चल रही है इसका भी ख्याल रखिए। अगर आप चाहते हैं इससे मैक्सिमम लेना चाहते हैं, उसको फिटनेस पे ध्यान दीजिए। 1 घंटा डेली स्पेंड कीजिए अपने आप के ऊपर। अब कहाँ से निकालें, कहाँ से निकालें 1 घंटा?
मैं बिजी बहुत हूँ, मेरे शेड्यूल बहुत है, मैंने ट्रैवलिंग करनी है, मैं घर से बाहर रहता हूँ। अरे शालू सर, आप तो ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप तो ऐसी बातें करते हैं, आपके इतने शेड्यूल नहीं है, मेरे तो बहुत वर्किंग है, मैं कैसे करूँ? भाई साहब, अंबानी के पास भी सेम समस्याएं हैं, टाटा के पास भी सेम समस्या है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक सिद्धांत लिखा हुआ था, पार्किंसन सिद्धांत। ये चलिए मैं इस पे भी आता हूँ। पार्किंसन सिद्धांत लिखा हुआ था उसमें। उसमें क्या लिखा कहा गया था? उसने कहा था पार्किंसन सिद्धांत क्या, थ्योरी क्या है? अगर आपके पास 2 घंटे का काम है, अगर आपके पास 2 घंटे का काम है, और आपके पास उस 2 घंटे को काम को करने के लिए 8 घंटे हैं, तो ये गारंटी है कि वो काम 2 घंटे में नहीं खत्म होगा, वो 8 घंटे में खत्म होगा। वो काम जो 2 घंटे में हो सकता था, लेकिन आपके पास फ्री के 8 घंटे हैं, तो यकीनन वो 2 घंटे वाला काम 8 घंटे में फैल जाएगा। वो 2 घंटे में ना खत्म होके 8 घंटे में होगा। और अगर आपके पास 8 घंटे का काम है और आपके पास सिर्फ 2 घंटे ही हैं, तो ये पार्किंसन थ्योरी भी कहती है कि वो 8 घंटे का काम आज 2 घंटे में यूं 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 खत्म कर दोगे, फटाफट करोगे, मेजर मेजर के खत्म करके आगे बढ़ोगे। तो पार्किंसन थ्योरी क्या कहती है? जितना टाइम आप फ्री रखोगे अपना, आपका काम उतना ही फैल जाएगा। आप बिजली का बिल देख लो, मोबाइल का बिल देख लो, कौन है जो पहली डेट में करता है? पता है 20 दिन पड़े हैं, यकीनन सबके 20वें दिन ही होते हैं। अब अपनी क्लोजिंग देख लो, जब को पता है कंसिस्टेंसी है, तो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट किस दिन होती है? 14th को। आपको पता है कि क्लोजिंग लास्ट वीक है, 4 हफ्तों की हमारी क्लोजिंग होती है, सबसे बड़ी क्लोजिंग कब होती है? लास्ट वीक को। क्यों? सिद्धांत है ये, मैं और आप नहीं बदल सकते इसको। 2 घंटे का काम और आपके पास है 8 घंटे, तो काम 2 घंटे 8 घंटे में फैल जाएगा। और 8 घंटे का काम आपके पास है 2 घंटे, तो वो यकीनन 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो बड़े लोग क्या करते हैं, अंबानी टाटा क्या करते हैं? वो अपने आप को ऑक्युपाइड रखते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, ताकि उनके पास और ज्यादा काम हो। बोलते हैं और काम दो, और काम दो। जितने ज्यादा काम हो गए, उनको पता है मैंने फटाफट निपटा लेने हैं सारे। और आम आदमी बोलता है काम मत दो, मेरे पास ये एक है, इसी को करना मैंने, तो उसी में निपट जाता हो। इसलिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को फिट कीजिए कि ज्यादा वर्कलोड, ज्यादा प्रेशर वो झेल पाए। क्योंकि हमने 40 साल की मेहनत की बजाय हमने 4 साल का सक्सेस प्लान तैयार करना है। तो मैंने इस मशीन से काम लेना है, इसको भगाना है, इसको थकाना है, इसको तोड़ना है, तो जरूरी है ये फिट हो। उसके लिए दूसरा स्टेप है न्यूट्रिशन और अच्छा खाना खाइए। जैसे आप टूरिंग पे रहते हैं, मैं भी टूरिंग पे रहता हूँ, तो कोशिश होती है कि बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सके, क्योंकि उसमें तेल बहुत ज्यादा होता है, सही मसाले यूज नहीं होते, मिलावट होता है। वो सारा फूड जो है न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता, बस सस्ते के चक्कर में पेश किया होता है उन्हें। और तेल घटिया से घटिया तेल, घटिया से घटिया मसाला, घटिया से घटिया क्वालिटी वो यूज करते हैं, सिर्फ फ्लेवर डालकर टेस्ट बना देते हैं, और हम भी खाते हैं, वाह मजा आ गया। बाहर का खाना कभी भी अच्छा नहीं होता, जहां तक होता है उसको अवॉइड कीजिए। खाना पड़ता है तो कम खाइए, एक वक्त खाइए, फ्रूट खाइए एक वक्त, फ्रूट खा सकते हैं एक वक्त। घर का खाना ढूंढिए और सिंपल ढूंढिए, कम खाइए बाहर खाना। तो जितना भी खाना है न्यूट्रिशन खाइए, कम खाइए। कम खाने से कोई नहीं मरता, ज्यादा मृत्यु ज्यादा खाने से ही होती है। तो कम खाइए, न्यूट्रिशन खाना खाइए, फ्रूट्स ज्यादा खाइए, लिक्विड ज्यादा डाइट लीजिए, जूस पीजिए अगर आप बाहर है तो, पानी ज्यादा पीजिए अगर आप बाहर है तो। ठीक है, तो इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ। क्योंकि अगर आपका बॉडी फिट है तो आप उसी से काम ले सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूँ? मैं आज एक बड़ी तगड़ी मोटिवेशनल क्लास ले सकता था, बट नहीं, क्योंकि मैं अपने परिवार को, मैं नए लोगों को इम्प्रेस नहीं करना, मैंने यहाँ पे मैंने अपनी सर्वश्री फैमिली को इम्प्रेस करना है। यहाँ पे मेरी सर्वश्री फैमिली को मैंने साथ लेके चलना है, तो मुझे वो सारे लीडर्स फिट चाहिए, मुझे वो सारी, मेरा परिवार स्वस्थ चाहिए, कि हम ये लंबा सफर तय कर सके। हमने एक लंबी लड़ाई लड़नी है, हम अपने घर के सपने पूरे करने के लिए निकले हैं। वो एक युद्ध है, एक लड़ाई है, और इसी में वही योद्धा जीत पाएगा जो स्वस्थ होगा, फिट होगा। बहुत ज्यादा वजन, बीमारियां, ओवर ईटिंग, आप ज्यादा लंबा चल ही नहीं पाओगे। आप 2 दिन का वर्कलोड भी नहीं झेल पाओगे, तो कैसे काम चलेगा? फिर तो 40 साल की नौकरी सही है कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े कर, बस। उसके लिए रेगुलर चेकअप भी कराइए। अगर आप 20 साल 25 साल से ऊपर हैं, तो आजकल ये मैंडेटरी हो चुका है, जरूरी हो चुका है
इतने पैसे खर्चते हैं, तो नॉर्मल 1,000 रुपए के टेस्ट हो जाते हैं हर 3 महीने। अपने ही नहीं, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप अपने फैमिली के ऊपर भी काम कीजिए। रेगुलर फिटनेस टेस्ट करवाते रहिए अपने, चाहे वो थोड़ा सा आपका लिपिड प्रोफाइल हो, चाहे आपका एनएफटी, अपना एक एलएफटी टेस्ट होता है लीवर किडनी का, आप उसको करवाते रहिए ताकि आपको इंटरनल चीजों का पता चलते रहे, ताकि आप उस पर काम कर सकें। अगर कोई वीक एरिया, मान लीजिए आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो आप उसको समय रहते ठीक कर सकें। और देखेंगे कि एक परिवार का सदस्य जब अवेयर हो जाता है ना, तो बाकी परिवार अपने आप उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। आप करना शुरू करोगे ना ये चीजें जो मैं लिख रहा हूँ, आपका पूरा परिवार देखना आपको देखा देखी करना शुरू कर देगा। और आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं आपकी मम्मी स्वस्थ रहें, आपके पापा स्वस्थ रहें, आपकी बीवी स्वस्थ रहे, आपकी बहन, घर वाले सब स्वस्थ रहें। तो आपको एग्जाम्पल खड़ी करनी पड़ेगी। आपको ऐसा एक फिट पर्सन अपनी फैमिली में पैदा करना पड़ेगा, जो कि आप खुद हैं, उस पर काम करना पड़ेगा। आपके देखो देखी बाकियों की रूटीन भी अपने आप बदल जाएगी। थोड़ा जल्दी उठो यार, 1 घंटा अपनी बॉडी को दो। आपकी बॉडी वही एक ही जगह है जहां पे आपकी आत्मा रह सकती है, दूसरा कोई घर नहीं है। आपकी आत्मा के लिए भगवान ने यही घर दे रखा है। इस घर को कुछ हो गया तो आपकी आत्मा तो फुर खत्म। तो इसलिए जरूरी है इसको स्वस्थ रखें। और न्यूट्रिशन पे अगर हम काम कर रहे हैं, सर्वाशी के बेहतरीन न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, तो इसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाओ। अगर आपको कुछ भी नहीं है, तो एसपल्स जूस, या सी बकथॉर्न जूस, या ओमेगा कैप्सूल्स, या कुरकुमिन एडवांस, इसको रूटीन में, या लाइफ प्लस, इसको रूटीन में लेना शुरू करो। जो मैंने 4-5 प्रोडक्ट बताए हैं, इनमें से कोई 2 या 3 प्रोडक्ट रूटीन में लेना शुरू करो। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो भी, ताकि आप फिट रह सकें। ओमेगा आज की दिन की में बहुत जरूरी है। जितने फॉरेन फैमिलीज हैं, उनकी डाइनिंग टेबल पे ओमेगा के बड़े बड़े डिब्बे होते हैं। हमारे यहाँ ओमेगा क्या होता है, इतनी डिब्बी 60-90 कैप्सूल। और उनके यहाँ होते हैं 1-1 किलो के, 2-2 किलो के डब्बे होते हैं ओमेगा कैप्सूल के। सारा खाने के बाद सारे लोग ओमेगा खाते हैं, इतना ज्यादा जरूरी है। आप कभी कनाडा, यूरोप में या अमेरिका में अपने दोस्तों से बात करना, विटामिन डी की गोलियां चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं, क्योंकि वहां धूप कम निकलती है, तो हो चुका है, वहां कमी हो चुकी है हड्डियां। तो यहाँ भी सेम तो वही हाल है, हम एसी में रहते हैं, तो इसलिए हमें हमारी जरूरत है बहुत ज्यादा विटामिन डी की, कैल्शियम की हमें जरूरत है, कुरकुमिन की बहुत जरूरत है, एंटीऑक्सीडेंट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें एस्पल्स या कुरकुमिन की, क्योंकि कई तरह के खतरनाक केमिकल बॉडी में जा रहे हैं। तो बॉडी को तो फाइटर बनाना अंदर से, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा? कुरकुमिन एडवांस से मिलेगा आपको, एस्पल्स से मिलेगा आपको। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, इस पे काम कीजिए। रेजोल्यूशन बनाइए कि मैं फिट रहूंगा, मैं अपनी बॉडी का ध्यान रखूंगा। आपकी बॉडी स्वस्थ है, आपका दिमाग फिट है, आपका दिमाग फिट है, तो कोई गोल, कोई सक्सेस, कोई अचीवमेंट कोई बड़ी नहीं है। आप यूं हिट करोगे उसको सब समय रहते दोस्तों, क्योंकि आपने अपने पे काम किया है। और जो बंदा अपने पे काम करता है, उसका काम अपने आप होता है। मैनिफेस्ट कीजिए 2025 में। वैसे तो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन मैनिफेस्ट बनाइए, 2025 का गोल सेटिंग कीजिए। कुछ ऐसे ड्रीम, कुछ ऐसे टारगेट लिखिए आप। बिना लिखे नहीं होगा दोस्त, उसके लिए आपको जानना जरूरी है, मुझे चाहिए क्या, एटलीस्ट 20 चीजों की। वैसे तो चाहिए 100। जैसे मैंने उनको सुना था ना, स्नेह देसाई जी को, हाँ, एनुअल में, कि मैंने 100 ड्रीम बनाए थे, 105 ड्रीम उन्होंने कहा मैंने लिखे थे, और उन्हीं में से मैं 99 पूरे कर चुका हूँ, मेरे 6 बड़े ड्रीम रह गए हैं पूरे, उन्होंने बताया था। तो जितने मैंने हीरोज को, जितने मैंने सुपर सक्सेसफुल पर्सन को, जितने मैंने मोटिवेशन स्पीकर्स को सुना है, जितने मैंने कामयाब लोगों की जीवनियां पढ़ी हैं, सबने यही कहा, उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। अभी जो हमारा देश का जिसने मान गौरव बढ़ाया है, गुकेश भी, गुकेश ने, आप चेस चैंपियनशिप, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप बना वो, तो उसका देखिए कि वो कब 13, 14, 16 साल की उम्र में क्या कह रहा था कि मैं दुनिया का यंगेस्ट चेस चैंपियन बनूंगा, और 19 साल में बन गया। तो कैसे पॉसिबल हुआ? अरे वो 2014 में जाके मैनिफेस्ट कर रहा है, वो अनाउंस कर रहा है, वहां पे ड्रीम रखा हुआ है, टारगेट रखा हुआ है, और 2024 में हिट कर रहा है वो, 19 साल में हिट कर रहा है वो। तो कैसे है पॉसिबल? जब आप चीजों को तय करते हैं, तो हवा में नहीं, मिल जाएगा मुझे क्या चाहिए, अरे सब चाहिए मुझे, पैसा आएगा तो नहीं, लिखिए। ज्यादा नहीं तो 20 ऐसी चीजें लिखो डायरी कॉपी पे जो आपको चाहिए।
जो आपने करनी है इस साल। 20 ऐसी चीजें जो इस साल करनी है आपने। आपने फॉरेन टूर लेना है, अपनी फैमिली के साथ एक लोकल गोवा का टूर लेना है, आपने एक नया लैपटॉप लेना है, अपने लिए एक मोटरसाइकिल लेना है, अपने लिए एक गाड़ी लेनी है, अपने मम्मी पापा को हवाई सैर करनी है, घर में वॉशिंग मशीन, एसी, कुछ भी। 20 ऐसे सपने लिखो। लिखो। लिखने से पूरे होते हैं, हाँ ये सच है, लिखने से पूरे होते हैं। मेरे हुए हैं। मेरे हैं, आई एम शोइंग यू, मेरे हुए हैं, भी होंगे। लिखो। लिखना जरूरी है, राइट इट डाउन। और उन पे पॉजिटिव वाइब डालो हर बार। जब भी देखो, उन पे पॉजिटिव किरणें डालो उम्मीद की। अरे वाह, जब मैंने गाड़ी अपनी ले चुका होऊंगा ना, तो मैं अपनी गाड़ी से मम्मी पापा को बिठा कर ना यहाँ पे जाऊंगा। तो ये क्या किया मैंने, ये नहीं सोचना कि काश मैं गाड़ी ले लूंगा। जब मैं गाड़ी ले लूंगा ना, मैनिफेस्ट करते वक्त ये लेना है, जब मैं गाड़ी ले चुका हूंगा तो मैं ऐसा करूंगा, मेरी गाड़ी यहाँ पार्क होगी, मेरी गाड़ी का कलर ये होगा। उसको पॉजिटिव वाइब डालो, जितनी वाइब्स आप उस पर डालोगे वो उतना आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये कुदरत का सिद्धांत है। बहुत कम लोग, पता सबको है मोस्टली आजकल, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। पता सबको है, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। पॉजिटिव वाइब्स डालो, वाइब्स। ये इतनी खतरनाक है ना, ये दिमाग जो है ना बहुत बड़ी चुंबक है, खींच के ले आएगा चीजें आपकी तरफ। क्या करेगा, खींच के ले आएगा जब आप बार बार उस पर पॉजिटिव वाइब डालोगे। और फोकस करो, बदलना नहीं है बार बार। दिक्कत लोग रहते हैं, लोग टारगेट लिख लेते हैं ना, उसको बार बार बदलते हैं वो। अरे गाड़ी मर्सिडीज अच्छी है, नहीं यार ऑडी अच्छी है, नहीं यार जैगुआर। जब आप कंफ्यूज है ना अपने टारगेट को लेकर, तो एक वाइब्रेशन जा ही नहीं रही है। अरे कागज तब जलता है जब सूरज चढ़ा हो और लेंस बिना हिले उसके ऊपर आपने रखा हुआ है बीच में लेंस। तो लगातार धूप जब लेंस से गुजर कर फोकस बन के कागज पे पड़ेगी ना, तो आग लग जाएगी। और जब लेंस हिलता रहेगा, आपका फोकस हिलता रहेगा, तो फिर कागज कभी नहीं जलेगा। तो मैनिफेस्ट कीजिए, लिखिए, पॉजिटिव वाइब्स डालिए। मैं गारंटी करता हूँ, आई कैन अश्योर दैट, जितनी मैं बुक्स है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 100% पूरी होती है। और लिखते वक्त एक लाइन जरूर ऐड करूंगा, लिखते वक्त अपनी औकात मत देखना। लिखते वक्त ऊपर वाले की औकात देखना। अपनी औकात से सपने डिसाइड मत करना, ऊपर वाले की औकात देख के सपने डिसाइड करना। आपकी इनकम 20,000 है तो ऐसा नहीं कि सपने उसी हिसाब से, आपकी इनकम 50,000 तो सपने उसी हिसाब से ना। सपने डिसाइड करते वक्त ऊपर वाले की इनकम, ऊपर वाले की पावर देख के डिसाइड करना। तो मैनिफेस्ट का सिद्धांत तो यही कहता है दोस्तों, जो लिख सकते हो लिखो, जो सोच सकते हो सोचो, और यकीनन आप पाओगे एक दिन उसे। 2025 में एक थंब रूल है, करके देखना आपको। हम 26 में बात करेंगे, अगर आपने किया होगा डेफिनेटली आप अचीव करोगे। फाइंड योर वीकनेस, अपनी वीकनेस और अपनी जो क्वालिटीज हैं उनको निकालिए, देखिए। इसमें शर्माने की बात नहीं है। आप उसको ढूंढो कि कौन सी आपकी वीकनेस। आपको स्टेज फियर है, आप लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, आप प्लान करना आपको पसंद नहीं है, आपको फॉलोअप करना पसंद नहीं है, आप एंट्री नहीं निकाल पाते हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पाते हैं, या या आप मोटिवेशन बहुत अच्छी दे लेते हैं, आपको स्टेज पे जाना पसंद है, आप यहाँ नहीं स्टेज पे नहीं जाते लेकिन आपको वन टू वन प्लान पसंद है, या आपको होम, जो भी है आपकी क्वालिटी और आपकी वीकनेस, उसको लिखिए। ये मेरी क्वालिटीज हैं, ये मेरी वीकनेस है, इन चीजों से मुझे बहुत फायदा मिलता है, ये थोड़ी सी मेरी वीकनेस है, इन पे मैं काम करूंगा, सुधार करूंगा। जो आपकी क्वालिटीज हैं उसको और बड़ा करो, जो वीकनेस है उनको खत्म करो, पर उससे पहले उनको लिखो। उनको लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं, बाहर निकालोगे नहीं, उनको पहचानोगे नहीं, तो काम किस पे करोगे। क्या पता चलेगा आपको, आपको सही बोलना नहीं आता है, आपको प्लान करना नहीं आता, आपको फॉलोअप करना नहीं आता, आपको ट्रेनिंग लगानी नहीं आती, आपको मीटिंग लगानी नहीं आती, लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं आता। कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उनको लिखो। हो सकता है कोई भी दिक्कत हो, आपका बिजनेस शॉर्ट हो, आपके एरिया डेवलप नहीं हो पा रहे, आपके लीडर डेवलप नहीं हो रहे, लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं आप कीप नहीं कर पा रहे, जो भी हैं उनको लिखिए,
उनको कोशिश कीजिए सुधार करने की। गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती हैं डेफिनेटली। मैं कौन सा संपूर्ण आज की डेट में, मैं कौन सा पिक्चर परफेक्ट हूँ या हर चीज में परफेक्ट हूँ? हजारों गलतियां हैं मेरे में, लेकिन सुधार करते रहते हैं, सुधार करते रहते हैं, सुधार करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उसके ऊपर काम करते रहते हैं। पहले मुझे पीपीटी बनाना पसंद नहीं था और मैं नहीं बना पाता था। आज पीपीटी मैंने बनाई है खुद, ये वाली, ठीक है ना? तो धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। अब तो मैंने बहुत सारी पीपीटी बना लेती हूँ, हर चीज की, हर टॉपिक में पीपीटी बना लेता हूँ, ठीक है? तो अपनी वीकनेस फाइंड आउट कीजिए, अपने स्किल फाइंड आउट कीजिए, उसको लिखिए, उस पर काम कीजिए। एंड सेट योर फोकस, सेट योर फोकस। फोकस, फोकस क्या होता है? कहते हैं कि आज की डेट में ना लोग, मतलब इंटरेस्टेड कहीं है, कमिटेड कहीं है, और प्रेजेंटेड कहीं है। मतलब मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, बहुत लीडर कंफ्यूज ज्यादा हैं। वो, मतलब वो चाहते किसी और को हैं, शादी किसी और से कर रखी है, और जा किसी और के पास रहेंगे। समझ आ रहा है आपको? मैंने थोड़ा एग्जांपल वैसे अलग से दी है। चाहते किसी को हैं, मतलब शादी कहीं और है, जा कहीं और रहेंगे, कमिटेड कहीं है, इंटरेस्टेड कहीं है, और प्रेजेंटेड कहीं। ये जब चीजें होंगी ना आपकी लाइफ में, आप कभी फोकस नहीं रह पाओगे। मतलब जाते आप जॉब पे हैं, कमिटेड सर्वाश्री पे हैं, देख आप कौन की तरफ रहे हैं, उन्होंने क्या ले लिया, उसने क्या कर लिया, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप फेसबुक खोलते हैं तो देखते हैं, अरे उस कंपनी में क्या हुआ यार, ये कंपनी के बड़े सेमिनार हो रहे हैं अच्छे अच्छे। कमिटेड कहाँ पे आप? सर्वाश्री में। कर क्या रहे हो आप? दुकानदारी। देख कहाँ रहे हो आप? पैरेलल कंपनी। बढ़ पाओगे आगे? फोकस रहना पड़ेगा। एक चीज फाइनल करो, कमिटमेंट, कमिटेड, प्रेजेंटेड और इंटरेस्टेड एक ही जगह पे होना पड़ेगा आपको। तब जाके बड़ा होगा दोस्तों, ये पिक्चर तब जाके बड़ी होगी। इसी से प्यार कीजिए, इसी को घरवाली बनाइए, और इसी को प्रेजेंस दीजिए। तब जाके सर्वश्री आपके लिए वर्क कर पाएगी, तब ये इंडस्ट्री आपके लिए काम कर पाएगी। तो गेट कमिटेड व्हाट यू डू, जो भी आप काम करते हैं उसके लिए समर्पण हो जाइए। फिर इधर उधर नहीं देखना। दूसरी दूर की घास हमेशा हरी नजर आएगी। वहां लगेगा कि वहां सब सही चल रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां गैदरिंग बहुत हो रही है, उनके इवेंट बहुत लग रहे हैं। अरे भाई, उनको चलते हुए 10 साल 15 साल हो गए हैं, आपको 6 साल हुए हैं। उन्होंने कोरोना टाइम में जब फेस किया था वो सेट हो चुके थे। आपने जब कोरोना टाइम फेस किया, आप शुरुआती दम थे। उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट प्लान फेस किए, वो सेट नेटवर्क में थे, आप शुरुआती दौर में थे। फर्क है बेट भाई। इसलिए कंपैरिजन में मत जाइए। आपकी कंपनी भी 10 साल बाद, 20 साल बाद सेम मुकाम पे होगी। और जो हो सकता है चीजें आप फेस कर रहे हैं, वो फेस करके निकले हुए हैं, तभी वो आज बढ़े हैं। तो यहाँ तो फिर एक दो काम हो सकते हैं, यहाँ तो किसी बड़ी कंपनी में जाके जुड़ जाओ, फिर आप बड़ा नहीं हो पाओगे। या फिर छोटी सी बिल्ली पे जाके बैठ जाओ, वो कभी आपको कहीं पहुंचा ही नहीं पाएगी। और या फिर सर्वाश्री जैसा चीता पकड़ो, जो अपने बेसिक से निकल चुका है, चीजें स्मूथ हो चुकी हैं, हाईवे पे आ चुका है, बड़ा होना बाकी है, हम बड़ा करेंगे। सर्वाश्री के साथ हम भी बड़ा होंगे। मैं सर्वाश्री के साथ क्यों हूं? मुझे मालूम है इस कंपनी के बेसिक स्ट्रॉन्ग है, इस कंपनी की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, इसका बैकअप स्ट्रॉन्ग है, चीजें सारी सेटअप है, प्रूवन है। बस हमने खड़ी ये कंपनी हो चुकी है, अब हमने बड़ी करनी। क्या समझे हम? खड़ी ये कंपनी हो चुकी है। ये कंपनी मेरे बिना भी चलेगी और आपके बिना भी चलेगी, ये तो पक्का है, आपको भी पता है। तो खड़ी ये कंपनी हो चुकी है। हाँ, हमने मिलकर बड़ी करना है इसको, और इसको बड़ी करते करते यकीनन हम बड़ा हो जाएंगे। तो इसलिए अपना इंटरेस्ट, अपना कमिटमेंट और अपनी प्रेजेंस एक ही जगह पे रखिए। और नेगेटिव इस साल ये कर रेजोल्यूशन लीजिए कि नेगेटिव बात करने से मैंने बचना है। प्रण लीजिए इस बात को, प्रण कर लीजिए कि मैंने नेगेटिव टॉक इस साल तो कम से कम नहीं करनी है। आज की ट्रेनिंग के बाद, आज नया साल शुरू हो रहा है सर्वाशी में आपका, तो ये प्रण कर लीजिए कि मैंने इस साल नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। किसके बारे में? कंपनी के बारे में। किसके बारे में? अपलाइन के बारे में। किसके बारे में? प्रोडक्ट्स के बारे में। किसके बारे में? अपनी लीडरशिप के बारे में।
किसके बारे में? आस पास जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में। मैंने नेगेटिव टॉक नहीं करनी है, क्योंकि जब मैं बोलता हूं ना नेगेटिव, तो सबसे पहले मेरे खुद के कान सुनते हैं। तो जहर चाहे डॉक्टर खाए चाहे मरीज, असर बराबर करता है दोस्तों। तो जब आप बोलते हैं तो सबसे पहले जहर आप ही के कानों में घुलता है। तो नेगेटिव टॉक, कसम खा लीजिए, इस साल में रेजोल्यूशन लीजिए कि मैं नेगेटिव टॉक मैंने नहीं करना है। ये हिस्सा बनाइए, लिमिट बना लीजिए, डिसिप्लिन में आ जाइए और बिलीव कीजिए, अंधविश्वास कीजिए, खुल के विश्वास कीजिए, एक बहुत बड़ा विश्वास कीजिए। किसके ऊपर? अगर आपने बड़ा होना है तो रेजोल्यूशन लीजिए, कमिटमेंट लीजिए अपने आप को कि वे बहुत बड़ा विश्वास कीजिए अपने ऊपर, बहुत ज्यादा विश्वास कीजिए उस ऊपर वाले के ऊपर, और विश्वास कीजिए अपनी कंपनी के ऊपर। किसके ऊपर? अपने ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर और अपनी कंपनी के ऊपर। अपने ऊपर क्यों करना है? इसलिए विश्वास करना है कि आपका जन्म ही युद्ध करके हुआ है। आपका जन्म ही युद्ध करके हुआ है। आप योद्धा हैं, योद्धा। आप लड़कर इस दुनिया में आए हैं, लड़कर। करोड़ों शुक्राणु, करोड़ों स्पर्म थे, आप उनसे लड़कर पैदा हुए हैं। तो पहली बात, आप यूनिक हैं। करोड़ों स्पर्म थे, लेकिन जन्म आपने जीता है, वो युद्ध आपने जीता है। तो सबसे पहले खुद पे विश्वास करो कि अगर मैं करोड़ों से लड़ाई करने के बाद इस दुनिया में आया हूं, तो कुछ तो है मुझ में काबिलियत, मैं तभी इस दुनिया में हूं, नहीं तो मैं भी खत्म हो जाता। तो विश्वास पहला अपने आप पे करो। दूसरा, उस भगवान के ऊपर करो कि अगर उसने मुझे धरती में भेजा है तो कुछ तो करने के लिए भेजा। अच्छा, कुछ तो बड़ा करना मेरे हिस्से लिखा हुआ है, कुछ तो यकीनन डेफिनेटली कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए लिखा है, तभी मैं इस दुनिया में हूं। और तीसरा, अपनी कंपनी पे कि अगर मेरी कंपनी में एक आदमी का चेक भी 1 लाख के पार है, मेरी कंपनी में एक आदमी का चेक भी 5 लाख पार है, 10 लाख पार है, 15 लाख पार है, 20 लाख पार है, तो फिर आप क्यों नहीं? आपका भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। तो विश्वास करो अपने आप पर, ऊपर वाले पर और कंपनी पर। विश्वास करो अपनी टीम, अपनी एसोसिएशन के ऊपर कि मेरे पास जो टीम है वो किसी के पास नहीं है। मेरे पास जो लोग हैं वो बेस्ट हैं। मेरी जो टीम है वो सबसे अच्छी है। मेरा जो सर्वश्री परिवार में जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे कैंट है, सबसे शानदार है, सबसे प्यारे लोग, सबसे कमिटेड लोग, सबसे काम करने वाले, सबसे मेहनती लोग मेरी टीम में। ऐसा विश्वास करो। विश्वास करो अपनी अपलाइन के ऊपर कि मेरी जो अपलाइन है वो बहुत अच्छी है, मेरी अपलाइन सर्वगुण संपन्न है, मेरी अपलाइन बहुत सही है, मेरी अपलाइन सपोर्टिव है, मेरी अपलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेरी ऊपर अपलाइन खड़ी है कहीं पे। अगर नहीं भी है तो अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जाइए और ऐसे बंदे को ढूंढिए जिसको आप मेंटोर बना सके। क्योंकि आप, जो नाई है ना, नाई बार्बर, सारी दुनिया के बाल काट सकता है, लेकिन अपना बाल कटवाने के लिए उसको कहीं ना कहीं सर झुकाना पड़ता है। जरूरी नहीं है अपलाइन का मतलब कि वो आपसे ज्यादा कामयाब हो, जरूरी नहीं है यार। लेकिन फिर भी कोच की तो जरूरत है ना, आपको सीखने की तो जरूरत है। कोई तो हो जो आपको संभाल सके, कोई तो आपको सिखा सके, कोई तो आपको बल्ला सीधा कर सके, कोई तो आपकी बॉल का एंगल सही कर सके। जरूरी तो नहीं सचिन तेंदुलकर का कोच उससे बड़ा कामयाब ज्यादा हो, जरूरी तो नहीं। और जो बुमराह का कोच है वो बुमराह से ज्यादा कामयाब है। तो कोच है ना, हर एक को जरूरत है। वैसे ही आपकी अपलाइन है, जरूरी नहीं वो आपसे ज्यादा कमा रहा हो, जरूरी नहीं वो आपका बड़ा हो, जरूरी नहीं वो आपसे बड़ा नेटवर्क हो, पर वो आपके ऊपर है, उसने आपको लाया है तो मतलब लाया है, उसको फॉलो कीजिए। तो इन लोगों पे विश्वास कीजिए, ये रेजोल्यूशन बना लीजिए इस साल में, मैंने नेगेटिव नहीं बोलना है, किसी के बारे में नेगेटिव ना मैं बोलूंगा ना मैं सुनूंगा। मुझे विश्वास है अपने ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपनी अपलाइन के ऊपर, ये सारे बेस्ट हैं। ऐसा 2025 में रेजोल्यूशन बनाइए। और एंड में ये मैंने 6 टॉपिक आपसे डिस्कस किए हैं जो आप रेजोल्यूशन बना सकते हैं इस साल में। यकीनन ये बहुत ज्यादा काम करेंगे आपके लिए। ये कुछ ऑफर्स हैं जो आप तक पहुंच गई होंगी। 1000 बीबी कीजिए 14 तारीख से पहले पहले, और आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत शानदार
ट्रॉली बैग जो है आप 25 अचीवर्स को दिया जाएगा। लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए 14 तारीख का वेट मत करो, करवाओ कल ही, करो फोन कर ली यार। पहला हफ्ता तो ठोक के फोन करके अपनी कंसिस्टेंसी करवाओ सबकी, डालो ही ना दूसरे हफ्ते में। मैं कहता हूँ जो काम मैंने पार्किंसन से ना बना बताया ना, जो काम 2 घंटे में हो सकता है उसको हम 8 घंटे में क्यों फैलाएं? जो काम एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में हो सकता है हम 14 तक लेके क्यों जाऊं? तो इसके ऊपर काम कीजिए, लिस्ट बनाइए, हजार हजार बिल वाले कितने हो गए, फोन कीजिए यार। जो छूट गए उनको दोबारा स्टार्ट कराओ नए साल में कंसिस्टेंसी में, जो रह गए किसी वजह से दोबारा लेकर आओ, जो छोड़ चुके हैं दोबारा लेकर आओ। कॉल तो करो उनको, मिलो तो सही, फोन तो करो, कंसिस्टेंसी का हिस्सा बनाओ यार। हो गया पुरानी बातें यार, गलतियां हुई सबसे होती है यार, कुछ आपसे हुई कुछ मुझसे हुई, लेकर आओ उनको बिजनेस में वापस यार। क्या नहीं कर सकते आप यार, कहाँ नहीं हो सकता यार, कुछ भी हो सकता है यार। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ तो इलेक्शन हार जाता है बंदा, पता 5 साल बाद मेरी बारी आनी है, फिर भी अगले दिन पहुंचते हुए खड़ा रहता है, यार हमने मेहनत की, डेफिनेटली अगली बार हम जीतेंगे। ये क्या बात है? 5 साल बाद नंबर आना तब भी पहुंचते हो। और यहाँ तो हमारे लिए हर, यहाँ तो गेंद हर बार में गेम बदल जाती है, हर गेंद में गेम बदल सकते हैं हम तो, हर कॉल में गेंद बदल सकते हैं हम, एक प्लान में गेम बदल सकती है यहाँ पे यार। तो ये ऑफर कंपनी की तरफ से बहुत अच्छी है, 9K क्लब ये बहुत अच्छा कंपनी ऑफर दिया है। जो लोग हमारे किसी वजह से पुराने छूटे हुए हैं, नए साल में कंपनी को वेलकम किया कि भाई साहब 21 तारीख तक अपनी आईडी टॉप अप कर सकते हो, ये आपके लिए मौका है पुराने लोगों के लिए। तो कोई बंदा आपकी टीम में छूट गया है 9,000 बीवी किसी वजह से करने से, उनकी आईडी 9,000 बीवी से टॉप अप करवाओ। क्यों जरूरत है करवानी? 3 लाख हफ्ता, 12 लाख महीना, 1,44 लाख साल का कमाना। सोच बड़ी होनी जरूरी है पहले। 3,000 बीवी से शुरू करने वाले की सोच ही छोटी है, उसने अपना फ्राइंग पैन छोटा रखा हुआ है, वो बड़ी मछली कहाँ से ले आएगा? उसकी सोच छोटी है। जब आप 9,000 बीवी से अपनी आईडी नहीं टॉपअप करवा सकते, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी टीम में साढ़े 9,000 बीवी से हैं? तो मन जीते जग जीत, सबसे पहले अपने से शुरू करो, अच्छी चीजें यहां से शुरू करो। अच्छी चीजें ऊपर से नीचे जाती हैं, नीचे से ऊपर नहीं आती। अच्छी चीजें, अच्छा साहित्य, अच्छी आदतें, अच्छा डिसिप्लिन ऊपर से नीचे जाता है भाई साहब, नीचे से ऊपर नहीं जाता। आप करेंगे तो टीम करेगी, टीम करने के बाद आप नहीं करेंगे तो कंपनी ने मौका दिया है 21 जनवरी तक आप अपनी आईडी टॉप अप करा सकते हैं। एक और मौका कंपनी ने बड़ा अच्छा है, जो भी बंदा अपनी आईडी को 9,000 टॉप अप कराएगा इस महीने में, उसको सूट लेंथ फ्री है। ये सूट लेंथ है, ये एमडी साहब गलत करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। कितना शानदार प्रोडक्ट हमारा सूट लेंथ 7,500 रुपए का यूं ही फ्री दे दिया। अगर मैं उनसे पूछे तो मैं ऑफर की जरूरत में नहीं कि सर क्यों देना इतना कुछ फ्री यार, क्यों देना? अब हम पहले दे दें, लेकिन कंपनी ने दिया है किस लिए? आपकी सेल को पुश करने के लिए, नए बंदे को अट्रैक्ट करने के लिए, कि भाई साहब चीज मिल रही है, गिफ्ट मिल रहा है 7,500 का फ्री, 9,000 बीवी की आईडी लगाओ यार। ठीक है, 15-18 हजार की आईडी बनेगी तो 7,500 का तो वैसे सूट लेंथ फ्री है, बाकी घर का सामान ले लेना। बहुत अच्छी ऑफर है, फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। और जितने भी लोग 9K करेंगे वो नवरत्न ऑफर में आएंगे, लक्की ड्रॉ में आएंगे। ये लक्की ड्रॉ फरवरी में निकलेगा, आप 5 फरवरी को, क्या पता आपके हिस्से कुछ लिखा हो किस्मत में। ट्राई करते रहिए, लोगों की करवाते रहिए ट्राई। और ये जनवरी का ऑफर है दोस्तों, 9,000 बीवी के ऊपर 2 लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं 31 जनवरी तक अपनी आईडी को टॉपअप करवाकर 9,000 बीवी से, और 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो 30,000 MRP का डबल बायोमैग्नेटिक मैट्रेस फ्री है। बहुत धांसू ऑफर है, इतना शानदार ये प्रोडक्ट हमारा है, ये कंपनी ने फ्री दे दिया। मैं तो फेवर में नहीं हूं, बट फिर भी कंपनी की तरफ से ऑफर है, इसे जम के फायदा लीजिए, जम के फायदा। मैं कहता हूँ ये तो बताइए 30,000 की चीज जो कंपनी ने फ्री दे दी है, इतनी शानदार ये ऑफर है, इनको फायदा लीजिए। रेजोल्यूशन पे मैंने बात की है, 6 पॉइंट पे मैंने बात की है। रेजोल्यूशन बनाइए इस साल में, सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आइए, अपना लिखिए टारगेट्स, अपने रेजोल्यूशन लिखिए, उनमें जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो इम्प्रूवमेंट कीजिए, सुधार कीजिए अपने आप को, अपने पे काम कीजिए, और इसको अपना हिस्सा बनाओ। मैं कहता हूं 2025 बीतते वक्त आपने जो सोचा है वो पाओगे, आप जो टारगेट लिखे हैं वो आपके घर में होंगे, वो प्रेजेंस हो चुके हैं आपके। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने ऐसा बहुतों के साथ होता देखा है, सुना है, पढ़ा है। और यही नहीं, नेटो मार्टिन हर फील्ड में
और जब हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि अपने लिए माइलस्टोन तय करें। उसके लिए जरूरी है अपने पे काम करना। तो अपने पे काम कीजिए, आपको बहुत सारी मतलब अबंडेंट ऑफ आपको चीजें मिलेंगी, बहुत सारा भगवान आपको भर भर के देगा, भर भर के देगा। और ये बहुत अच्छा रूल है, जिसके पास है और अगर वो शुक्रगुजार है ऊपर वाले का, उसको और मिलने वाला है। और जिसके पास नहीं है और वो रोना रो रहा है, जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। जो शुक्रगुजार है ऊपर वाले का, उसको और दिया जाएगा। और जो नागवार है, रोना रोता है, उससे वो भी वापस ले लिया जाएगा। तो शुक्रगुजार रहिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए ऊपर वाले को कि है शुक्र है भगवान खुदा, शुक्र है हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं, हम 2025 में एंटर किए हैं, मेरी फैमिली स्वस्थ है, मेरा परिवार स्वस्थ है। मैं बड़ा करूंगा, कोई समस्या मुझसे बड़ी नहीं, कोई जंग मुझसे बड़ी नहीं। मैं ऑलरेडी विजेता हूँ, करोड़ों स्पर्म से लड़कर मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ। तो मेरा कोई खास रोल है जो मैं करने आया हूँ, मेरी कोई खास जगह है जो मैं पाने यहाँ पे आऊँ, मेरा कोई खास मुकाम है जो मैं हासिल करके रहूंगा। तो ऐसी सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करूंगा 2025 आपके लिए ढेर सारी खुशियां और अचीवमेंट लेकर आए। थैंक यू सो मच। ओवर टू रोहित सर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सालू सर। और इंटायर एसएचपीएल आज जितने भी लोग हमारे कम्युनिटी से, हमारे परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों के बिहाफ पर आपको धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आज का जो ये पहला वेबिनार था, इसको आपने आम से खास बना दिया। और आज जितने भी आपने रिजोल्यूशन, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू बिकम हेल्दी, वेल्दी, रिच एंड हैप्पी, हर व्यक्ति का ये ध्येय है। सो ऑब्वियसली जैसा हम आपने बोला कि हमारा ट्रैवलिंग रहता है इंटेंसिव डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, सो वो जो प्रिकॉशन आपने बताए, उसके अलावा जो फोकस या बहुत सारी चीजें, आई थिंक हम सभी लोगों ने उनको नोट किया होगा। और सालू सर ने जिन चीजों को बताया है, अगर हम इन सभी बातों को यू नो शब्द दर शब्द अगर इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, सो ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बल्कि अपनी इंटायर लाइफ के अंदर हम सफल हो सकते हैं। सो विद दिस मैं यही कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से हम सभी लोग एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम से अपने आप को प्लग्ड इन रखें, ताकि हम नई नई चीजों से, नई नई जानकारियों से एसएचपीएल के अंदर और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जिन सपनों को लेकर आए हैं उन सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए जो नॉलेज चाहिए, रिक्वायर्ड नॉलेज, उसको हम लगातार गेन करते रहें। So with this, I want to say thank you so much everyone for attending today's meeting. कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त तरीके से एसएसपीएल बिजनेस को प्रमोट करते हुए अपने सपनों को पूरा करते रहें। थैंक यू सो मच।